हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. द क्वेश्चन रीड्स, रीड द गिवन फिगर, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट. हमें इस गिवन जो फिगर है इसको ऑब्जर्व करना है और बताना है कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है. तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, या हम सबसे पहले की कंसेप्ट के रिवीजन करेंगे. की कंसेप्ट के रिवीजन में बच्चों हम कुछ टर्मिनोलॉजीज को रिवाइज करेंगे. फर्स्ट टर्मिनोलॉजी जो हम यहाँ रिवाइज कर रहे हैं वो है बच्चों कन्वर्जेंट एवोल्यूशन. कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का फर्स्ट पॉइंट ये कहता है बच्चों कि ये कॉमन एंसेस्टर को शेयर नहीं कर सकते. तो दे डू नॉट हैव एनी कॉमन एंसेस्ट्री. कोई इनके पास कॉमन एंसेस्ट्री नहीं होती. और यहाँ पे क्या स्टडी होती है, एनालॉगस कैरेक्टर्स की. एनालॉगस स्ट्रक्चर्स को, एनालॉगस फीचर्स को हम यहाँ पे स्टडी करते हैं. और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनके पास कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं होता. सेकेंड चीज जो हम यहाँ रिवाइज कर रहे हैं वो है बच्चों डाइवर्जेंट एवोल्यूशन. डाइवर्जेंट एवोल्यूशन ये स्टेट करता है जो बिल्कुल इसका ऑपोजिट है, दैट दे शेयर कॉमन एंसेस्टर. ये कॉमन एंसेस्टर को शेयर करते हैं. और हम यहाँ क्या स्टडी करते हैं, हम यहाँ स्टडी करते हैं होमोलॉगस ऑर्गन्स को. हम ये होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं. थर्ड हमारे पास बच्चों पॉइंट आता है एडेप्टिव रेडिएशन का. एडेप्टिव रेडिएशन के केस में क्या होता है बच्चों कि फॉर एग्जांपल आपके पास ये कॉमन एंसेस्टर है. ये जो आपका एंसेस्टर है ये रेडिएट कर गया डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे जो बिल्कुल डिस्टिंक्ट है, बिल्कुल एक दूसरे से अलग है. और आप क्या कर रहे हैं, इंडिपेंडेंटली ये क्या कर रहे हैं, इवॉल्व कर रहे हैं. इंडिपेंडेंटली इवॉल्व कर रहे हैं. तो जब आपका कोई कॉमन एंसेस्टर डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे जाके इंडिपेंडेंट इवॉल्व करने लगे, ये और हर एक जो है वो आपकी क्या बन जाए, न्यू स्पीशीज बन जाए, इसको हम क्या कहते हैं, एडेप्टिव रेडिएशन. तो अगर हम इस फिगर पे वापस आए बच्चों और इसे क्लियरली ऑब्जर्व करें तो ये हमें क्या दिखा रही है बच्चों कि ये इसके पास क्या है, एक कॉमन एंसेस्टर है. ये कॉमन एंसेस्टर क्या किया, रेडिएट कर गया टू डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस. और हर प्लेस पे इसने क्या किया, अलग अलग पर्टिकुलर स्पीशीज को गिव राइज किया. तो जब भी बच्चों बात किसकी आ जाती है, कॉमन एंसेस्ट्री की. अगर कॉमन एंसेस्टर की बात आ जाती है बच्चों तो वहां आपको क्या देखना है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन. वहां हमें क्या देखना है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन देखना है. और अगर वो कॉमन एंसेस्टर रेडिएट कर रहा हो, अलग अलग जगह जा रहा हो और इवॉल्व कर रहा हो नई नई स्पीशीज में, तो वहां वर्ड आ जाता है एडेप्टिव रेडिएशन. अगर हम इस फिगर को ऑब्जर्व करें तो हमारे पास गिवन ऑप्शंस में से जो बेस्ट ऑप्शंस यहाँ पे आते हैं, पहले हम ऑप्शंस को रीड आउट करते हैं. फर्स्ट ऑप्शन है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, जो कि नहीं है क्योंकि अभी हमने देखा है बच्चों कि कन्वर्जेंट एवोल्यूशन के केस में आपके पास क्या होता है, कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं होता. बट यहाँ फिगर शो कर रही है कि इसका एक कॉमन एंसेस्टर है. सेकेंड एडिप्टिव रेडिएशन. एडिप्टिव रेडिएशन तो बच्चा ये शो कर रहा है क्योंकि ये कॉमन एंसेस्टर क्या कर रहा है, अलग अलग प्लेसेस पे रेडिएट कर रहा है और इवॉल्व कर रहा है अलग अलग स्पीशीज के अंदर. थर्ड डाइवर्जेंट एवोल्यूशन. ये डाइवर्जेंट एवोल्यूशन भी है बच्चों, क्यों, क्योंकि इस केस के अंदर डाइवर्जेंट एवोल्यूशन में कॉमन एंसेस्टर होता है, जो कि अभी हमने यहाँ पे देखा कि डाइवर्जेंट एवोल्यूशन में. फोर्थ रीड करता है बोथ सेकेंड एंड थर्ड, जो कि मुझे लगता है बिल्कुल एक करेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि इसके अंदर क्या आ जाता है, हमारा एडिप्टिव रेडिएशन भी आ जाता है और डाइवर्जेंट एवोल्यूशन भी आ जाता है. सो द फाइनल आंसर फॉर द क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर फोर्थ, बोथ सेकेंड एंड थर्ड. होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेल. बेस्ट ऑफ लक.